श्रीगंगानगर के घमड़वाली थाना क्षेत्र में एलएनपी नहर के 5 नंबर आउटलेट पर धरना देकर बैठे किसानों की ओर से आज से आमरण अनशन भी शुरू कर दिया गया है। इसे लेकर किसान संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि जब तक एलएनपी नहर के 5 नंबर कस्सी के बेड लेवल को सही नहीं कर दिया जाता, तब तक किसान संघर्ष समिति अपना धरना जारी रखेगी। गौरतलब है कि पिछले 2 रातें भी किसानों ने धरना स्थल पर ही गुजारी। वहीं आज धरने का तीसरा दिन है। धरने के पहले दिन ही किसानों के द्वारा एलएनपी नहर में मिट्टी डालकर नहर को बंद कर दिया गया था। अशोक शर्मा मेरे सहयोगी श्रीगंगानगर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नहर की मरम्मत की मांग को लेकर प्रदर्शन इन किसानों का लगातार जारी, धरना दे रहे हैं, तीसरा दिन हो गया है। अशोक, क्या अपडेट अब इस पूरे मामले पर? देखिए, किसान संघर्ष समिति के द्वारा धरने का तीसरा दिन है और तीसरे दिन से किसानों ने अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया है। चूंकि आज आमरण अनशन का पहला दिन है तो पहले दिन केवल 5 किसान ही इस आमरण अनशन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन किसान संघर्ष समिति का कहना है कि यदि जल्द ही मामले में कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दी तो प्रत्येक दिन 5 किसान और अतिरिक्त ऐड किए जाएंगे। यानी कि आज यदि कोई कार्रवाई नहीं होती हुई दिखाई दी तो कल से शायद हमें 10 किसान आमरण अनशन में बैठे हुए दिखाई दें। किसानों का साफ साफ कहना है कि जब तक उनके एलएनपी नहर के 5 नंबर आउटलेट का बेड लेवल सही नहीं कर दिया जाता, तब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं, आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक हम एलएनपी नहर को मिट्टी से बंद कर इसी तरह से धरना बदस्तूर जारी रखेंगे। जी, किसी तरह का कोई आश्वासन? देखिए, धरने के पहले दिन जरूर सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से समझाइश का प्रयास किया। किसानों को अतिरिक्त सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने का भी एक तरह से लालच दिया गया, लेकिन किसानों ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया। किसानों का कहना है कि जब तक एलएनपी नहर में जो तकनीकी खामी रखी गई है 5 नंबर आउटलेट में, जब तक उसको पूरी तरह से सही नहीं कर दिया जाता तब तक वो धरना नहीं उठाएंगे। इसके साथ साथ जो पिछले 3 सीजन की जो फसल उनकी प्रभावित हुई है सिंचाई पानी उपलब्ध नहीं होने की वजह से, उसका मुआवजा भी किसान संघर्ष समिति के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि कल प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार स्तर के अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, किसानों से समझाइश करने का प्रयास किया, लेकिन बात सिरे पर जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जी, ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए।